नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे संवाद। भारतीय सेना गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में निर्मित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल, K9 वज्र आकाश प्रक्षेपास्त्र का करेगी प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चाईबासा में सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरकारी विभागों की करेंगे समीक्षा। और क्रिकेट में तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी आज पुरस्कृत बच्चों के साथ संवाद करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये पुरस्कार इनके योगदान और समर्पण का सम्मान है। राष्ट्रपति ने कहा कि छोटी सी उम्र में इन बच्चों के विशिष्ट कार्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के अद्भुत कार्य दूसरों को प्रेरित करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पुरस्कृत बच्चों की असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार में 21 द्वीप समूह का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखना एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के अवसर पर देश के नागरिकों को बधाई दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये द्वीप आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वीपों के नामकरण से एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारतीय सैनिकों के बलिदान और उनके अद्भुत पराक्रम का संदेश दिया गया है। उन्होंने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी अनावरण किया। श्री मोदी ने कहा कि नेताजी ने ही अंडमान में पहला तिरंगा फहराया था। भारतीय सेना ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल, K9 वज्र आकाश प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन किया जाएगा। नई दिल्ली में कल पत्रकारों से बातचीत में भारतीय सेना ने कहा कि सेना के 6 और वायुसेना तथा नौसेना का एक दल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगा। B20 के हिस्से के रूप में आयोजित G20 की पहली बैठक कल संपन्न होगी। गांधीनगर में कल आयोजित कई पूर्ण सत्रों के दौरान 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन, स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में आयोजित गुजरात के अवसर पर विशेष सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री कानूभाई देसाई और उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने राज्य में उपलब्ध व्यापार और निवेश के अवसरों का प्रदर्शन किया। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को यहां निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि G20 के अंतिम दिन प्रतिनिधि गिफ्ट सिटी और अन्य पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चाईबासा जिले में एक जनसभा को दोपहर बाद संबोधित करेंगे। आज सुबह 11 बजे से वे टाटा कॉलेज मैदान में सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरकारी विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक करेंगे और इसके बाद 3:30 बजे से खूंटकट्टी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर चाईबासा पहुंचे श्री सोरेन ने कल देर शाम विभिन्न जगहों पर जाकर स्थल निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। खूंटी और सिमडेगा पुलिस ने पीएलएफआई के 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 15 कारतूस, चंदा की रसीद और पीएलएफआई का पर्चा जब्त किया है। पकड़े गए उग्रवादियों में आनंद सिंह, जॉनसन बारला, प्रकाश साहू, लेखन गोप, गौतम गोप और उदित शामिल हैं। रविवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के कई सदस्य किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए खूंटी और सिमडेगा जिले के सीमा रनिया इलाके में एकत्र हो रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया। सरायकेला खरसावां जिले में रेल पुलिस द्वारा जन जागरण कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाते हुए रेल यात्रियों एवं आम लोगों को रेल नियमों की जानकारी दी जा रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में रेल पुलिस द्वारा जन जागरण कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाते हुए रेल यात्रियों एवं आम लोगों को रेल नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में सीनी स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे इंटर कॉलेज में रेल सुरक्षा बल द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाते हुए स्कूली छात्रों को रेल नियमों के बारे में जागरूक किया गया। सीनी आरपीएफ प्रभारी अमल घोष ने चलती ट्रेन पर पथराव, मानव तस्करी, महिला सुरक्षा और टोल फ्री नंबर 139 के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। क्रिकेट में तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 1:30 बजे से होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले ही 2 मैच जीत चुके भारत श्रीलंका को क्लीन स्वीप पर समाप्त करने की कोशिश करेगा। अपने देश में लगातार 7वीं एक दिवसीय मैच जीतने के लिए भारत ने शनिवार को रायपुर में दूसरे एक दिवसीय मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने पिछले सप्ताह बुधवार को हैदराबाद में पहला एक दिवसीय मैच 12 रन से जीता था। 2 टीमें 3 T20 मैच खेलेंगी। पहला मैच 27 जनवरी को रांची में खेला जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप के मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने पेनाल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना को 3-2 से हरा दिया। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में कल शाम हुए मुकाबले में दोनों टीमें निर्धारित समय में 5-5 से बराबर पर थी। इसके बाद विजेता का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ। इस जीत के साथ ही दक्षिण कोरिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है और यह सुनिश्चित कर दिया है कि इस दौर में कम से कम एक एशियाई टीम जरूर रहेगी। आज दक्षिण कोरिया का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में जर्मनी ने फ्रांस को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। कलिंग स्टेडियम में हुए मुकाबले में जर्मनी ने फ्रांस को 5-1 से मात दी। जर्मनी का मुकाबला कल इंग्लैंड से होगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव से पूछताछ की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, ईडी ने साहिबगंज डीसी से 9 घंटे की पूछताछ। स्टीमर दुर्घटना पर अपनी ही रिपोर्ट के तथ्य भूले, 6 फरवरी को फिर बुलाया। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ईडी ने पूछा, आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा अवैध खनन हुआ, आपने क्या किया? डीसी ने कहा, समय दीजिए, 6 फरवरी को हर सवाल का जवाब दूंगा। हिंदुस्तान ने लिखा है, ठाकुर गांव में उग्रवादियों से मुठभेड़, एरिया कमांडर ढेर, व्यवसायी से लेवी वसूलने पहुंचा था पीएलएफआई उग्रवादियों का दस्ता। दैनिक जागरण की सुर्खी है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीप, प्रधानमंत्री ने किया नामकरण। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने भी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से 21 द्वीपों के नामकरण की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे संवाद। भारतीय सेना गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में निर्मित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल, K9 वज्र आकाश प्रक्षेपास्त्र का करेगी प्रदर्शन।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चाईबासा में सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरकारी विभागों की करेंगे समीक्षा। और क्रिकेट में तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।